हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। हम कर रहे थे अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने अपने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलती है हर वीडियो इन डिटेल, हर क्वेश्चन इन डिटेल विद कॉन्सेप्ट। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट में एक आपको टेंट दिया गया है। टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट हमें 2.1 मीटर दी गई है और उसका डायामीटर है 4 मीटर। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस यूज होगा उसका एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है कैनवस की एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर। तो चलो पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको करते हैं, फिर जुड़े रहना मेरे साथ। ये मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाई है। नीचे देखो मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, सिलेंडर के ऊपर ये कोन है। सिलेंडर की हाइट हमें दी गई है 2.1 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर की हाइट है। और इसका डायामीटर, ये डायामीटर दिया गया है 4 मीटर। अगर डायामीटर 4 मीटर होगा तो इसका रेडियस कितना होगा, ये रेडियस हो जाएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस हो जाएगा हमारा 2 मीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस होगा 2 मीटर। और ये कोन की स्लैंट हाइट है। आपको पता ना स्लैंट हाइट कौन सी होती है, ये होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम लिखते हैं एल से। यहाँ पर मैं एल लिख देता हूँ। एल से लिखते हैं। तो चलो अभी इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, एक तो क्योंकि कैनवस चाहिए ना, कैनवस से अगर कवर करें इसको, ये टेंट है ना इसको, तो कितना कैनवस हमें चाहिए। तो एक तो कैनवस लगेगा इसके साइड पर ना, कोन के साइड पर, ये साइड पर लगेगा, दैट इज इसका क्या लगेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर लगेगा, दैट इज पाई आर एल। पाई आर एल होता है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक होगा ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसके भी कर्व्ड सरफेस एरिया पर हमें फिर ये कैनवस लगेगा ना, इसके राउंड राउंड लगेगा ना, तो ये इसका होता है 2 पाई आर एच। बस दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये टेंट का सरफेस एरिया आ जाएगा। नीचे तो टेंट, ये नीचे तो ग्राउंड होगी ना, नीचे ये नीचे सर्कल है ना, इसका थोड़ी हम ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे ये टेंट लगा हुआ है, नीचे तो ग्राउंड होगी, नीचे थोड़ी हम कैनवस लगाएंगे। एक तो सिलेंडर का आएगा 2 पाई आर एच, एक ऊपर है पाई आर एल, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ये सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। चलो निकालते हैं इसको, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैंने लिख दिया है। डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायामीटर कितना है 4 मीटर। इसका मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा 2 मीटर। इसका हाफ करेंगे तो आएगा 2 मीटर। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, ये जो ऊपर कोन दिया गया है जिसको एल से लिखते हैं ना, ये स्लैंट हाइट होती है ना। स्लैंट हाइट कितनी दी गई है 2.8 मीटर। तो चलो अभी हम निकालेंगे कि कैनवस कितना चाहिए हमें। नाउ एरिया, एरिया ऑफ द कैनवस
फॉर मेकिंग द टेंट। सो टेंट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द टेंट। सो कितना चाहिए, हम क्या करेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिलेंडर का और एक कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे कोन का, दोनों को प्लस कर देंगे। एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दोनों को प्लस करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। चलो इसको करते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2πr h। सो ये होता है 2πr h प्लस, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr_l। सो ये होगा πr_l। चलो इसमें से अभी कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखो पाई और आर इसमें भी है ना, तो पाई आर कॉमन है। सो पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2h, और इसमें पाई आर कॉमन निकाला तो बचा l। तो हमारे पास आया, ये आएगा, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमें पुट करते हैं 22/7, और रेडियस हमें कितना है, रेडियस कितना था हमारा, रेडियस था 4 का हाफ किया था ना, 2 आया था। सो रेडियस हमारा आया 2 इंटू, सो ये है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई एच। एच का मतलब क्या है, हाइट। हाइट किसकी है, सिलेंडर की। ये देखो हाइट एच का मतलब है सिलेंडर की हाइट। ये कितनी है, 2.1 मीटर। तो एच की वैल्यू है 2.1, और प्लस स्लैंट हाइट एल कितनी है, एल है हमारी 2.8। सो इसकी वैल्यू है 2.8। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बस यही कैनवस का एरिया आएगा। सो ये कितना आएगा, 22/7 इंटू 2 इंटू ये अंदर कितना आएगा, 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.2 प्लस 2.8। सो अभी हम दोनों को प्लस कर देते हैं नंबर को। सो ये कितना आ जाएगा अंदर, 4.2 में 2.8 को करेंगे प्लस, तो ये बनेगा 7.0। तो पूरा 7 आ जाएगा। ये देखो 7 से 7 कट हुआ, तो मेरा बचा 22 इंटू 2, दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया आया जो हमें कैनवस चाहिए टेंट बनाने के लिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अभी कॉस्ट निकालते हैं, हमें कॉस्ट क्या दी गई है। सो चलो यहाँ पर कॉस्ट निकालते हैं। नाउ हमें कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ द टेंट। सो इस टेंट की कॉस्ट कैसे निकलेगी। सो यहाँ पर देखो हमें 500 रुपीज़ दी गई है ना, ये 500 रुपीज़ दी गई है पर मीटर स्क्वायर। दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कीमत दी गई हमें 500। तो हमने कितने की निकाल लेनी है, हमने निकालनी है 44 मीटर स्क्वायर की। तो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है, उसकी कॉस्ट है 500, तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, हम क्या करेंगे 44 को 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, ये 2 ज़ीरो। सो ये 5 4 ज़ 22, 5 4 ज़ 20 और 22। सो ये हमारा कॉस्ट आएगी कैनवस की फॉर मेकिंग टेंट। टेंट बनाने के लिए जितना कैनवस लगेगा उसकी कॉस्ट इतनी बनेगी, दैट इज़ 22,000। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार अच्छी तरह से फिर से देख लेना। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। उसमें से अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। उसमें से एक कोन जिसकी हाइट उतनी है जितनी सिलेंडर की है और डायामीटर भी उतना है, वो उसमें से बाहर निकाला गया है। सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाला गया है सेम हाइट और सेम डायमीटर का। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो हमारा सॉलिड रिमेनिंग वो जो बचा है, आप उसको बाहर निकालने के बाद उसका हमने
निकालना है सरफेस एरिया। तो चलो इसकी पहले तो डायग्राम बनाते हैं। सो मैंने आपके सामने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हमें एक सिलेंडर दिया गया है। ये मैंने सिलेंडर बनाया है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर हमें दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ये आपके सामने बनाया। इसमें से ना ये एक देखो मैंने कोन बनाया है ना, ये एक कोन बनाया है। ये कोन इसमें से बाहर निकाल दिया गया, मतलब ये खाली है अंदर से। ये जो मैंने शेड किया ना, ये अंदर से खाली है, ये कोन बाहर निकाल दिया गया है। ये खाली होगा, इतनी चीज बाहर निकाली गई है, कॉनिकल शेप बाहर निकाल दी गई, क्योंकि सॉलिड है ना। सॉलिड का मतलब वो वुड का, लकड़ का बना होगा ना, ऐसे हम ले लेते हैं। उसमें से ये लकड़ एक कॉनिकल टाइप बाहर निकाल दी गई। ये जो मैंने शेड किया ना, ये खाली है, ये बाहर निकाला गया है। तो बाकी कौन बचेगा? ये हिस्सा ना, ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा बचेगा और नीचे वाला हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा बचेगा। सो अभी हम ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो चलो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई उसको लिख लेते हैं। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट हमें दी गई 2.4 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ द सिलेंडर है 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना होगा सिलेंडर का? इसका अगर हाफ कर देंगे 1.4 का तो ये आ जाएगा 0.7। तो ये अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ होगा ना रेडियस। सो ये रेडियस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। सो चलो अभी इस है ना डायग्राम में देखो अच्छी तरह से, हम सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर ऐसी डायग्राम आपके सामने आए, क्योंकि बीच में तो कोन का पार्ट निकाल दिया गया है ना, और बीच में से ये खाली है, ये खाली है, हॉलो है। तो अगर हम देखेंगे तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो दिखाई देगा ना। ये देखो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ना, ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो कोन का दिखाई देगा ना, ये वाला। सो अगर अंदर देखेंगे इसके सिलेंडर के तो ये तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। इट मीन्स एक इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी ऐड करेंगे हम। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा पाई आर एल। इसका मतलब कौन कौन सा एरिया ऐड होगा? एक तो सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो ये दिखाई देगा ना सिलेंडर का बाहर वाला एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πRH। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2πRH। एक तो ये लेंगे, एक नीचे वाला हमें, ये नीचे बेस सिलेंडर का ये सर्कल है ना, एक पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर। एक तो ये ऐड होगा, एक ये ऐड होगा, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा, दैट इज पाई आर एल। तो ये चीज़ें को ऐड करेंगे और ये जो सॉलिड है उसका आपके सामने सरफेस एरिया आएगा। सो अभी देखो सारा कुछ तो मेरे पास है, पर मेरे पास स्लैंट हाइट नहीं है। कोन की स्लैंट हाइट नहीं है, ये है ना एल, ये होती है एल स्लैंट हाइट। इसकी स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट को कैसे निकालेंगे? अगर हम अंदर देखें, अगर हम कोन के अंदर देखें तो ये तो मेरे पास बन जाएगी ना, ये क्या कौन सी बनेगी? ये मेरे पास होगी राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो ये एल निकाल लेंगे, ये एल निकालेंगे ना। सो ये हाइट कितनी होगी कोन की? कोन की हाइट सेम ही है ना जितनी सिलेंडर की है। सो ये भी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल निकल कर आएगी वो ऐसे होगी। इसको देखो अच्छी तरह से, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगी मेरे पास। ये मेरे पास रेडियस होगा 0.7 और ये है मेरे पास हाइट कोन की 2.4 और एल को हम निकाल लेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलो पहले तो स्लैंट हाइट निकालते हैं। सो चलो हम इसकी स्लैंट हाइट निकालते हैं। फाइंडिंग स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सो आपको पता है ना, ये बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा? एल का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस
ये परपेंडिकुलर के स्केयर, तो क्या आएगा एल स्केयर आएगा, ये बेस दैट इज बेस, यहाँ पर रेडियस है ना, रेडियस के स्केयर, और ये परपेंडिकुलर क्या हाइट है एच का स्केयर। सो चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ से आएगा एल स्केयर, आर की वैल्यू है 0.7, रेडियस है 0.7 का स्केयर, और एच हाइट है 2.4। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं 2.4। सो ये आ जाएगा एल स्केयर, सो 0.7 0.7 का स्केयर करेंगे तो ये आएगा 0.49 प्लस 2.4 का स्केयर करेंगे, 2.4 को 2.4 से करोगे तो ये आएगा आपका 24 को 24 से करोगे ना, ऐसे 24 को 24 से, तो 24 को 4 से करोगे तो 96 9 आएगा, 24 को करोगे 248 और 57, तो ये आ जाएगा 5.76। सो एल स्केयर आया, इसको फिर प्लस करेंगे 0.49 में 5.76 प्लस करेंगे तो ये 15 1, ये 12 और ये आया 6.25। सो एल की वैल्यू क्या आएगी, ये स्केयर है उस साइड जाकर स्केयर रूट बन जाएगा। सो ये बन जाएगा स्केयर रूट, और एल की वैल्यू आएगी यहाँ से, एल की वैल्यू आएगी 6.25 का स्केयर रूट निकालेंगे तो वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। सो 6.25 का अगर आपने स्केयर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप इसका पॉइंट हटा लो, आप 6.25 की जगह पर आप 625 का निकाल लो, मैंने पॉइंट हटा लिया, तो ये कितना आएगा 5 पर जाएगा 125, ये 5 पर जाएगा 25, ये फिर 5 पर जाएगा 5, और ये फिर 5 पर जाएगा 1। तो अगर ये हम स्क्वायर रूट के अंदर इसके फैक्टर लिखेंगे 625 के तो क्या आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये इसका पेयर बना तो 5 बाहर आया, एक इसका भी पेयर बना तो 5 बाहर आया, तो ये आया 25। इट मीन्स 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो होता है 25। 625 का स्क्वायर रूट निकालें तो 25 होता है, और अगर यहाँ पर हो पॉइंट लगा 6.25 हो तो पॉइंट के पीछे डिजिट काउंट करो कितने हैं 1 2। तो मैंने आपको लास्ट बताया था एक वीडियो में, अगर पॉइंट के पीछे आपका पेयर बन रहा है, जैसे 2 डिजिट आ रहे हैं तो उसका हाफ कर लो, हाफ मतलब 2 का हाफ होगा 1, तो एक डिजिट पीछे से छोड़कर पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 2.5। अगर पॉइंट के पीछे 4 डिजिट हैं तो 4 का हाफ कर लो दैट इज 2, तो 2 डिजिट छोड़ लो पीछे से और पॉइंट लगा लो, तो इट मीन्स एल की वैल्यू आई 2.5। तो चलो अभी फॉर्मूले लिखते हैं और इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो चलो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स, तो रिमेनिंग सॉलिड में कौन कौन सा आएगा मैंने बताया ना, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का ये जो राउंड राउंड है ना, और एक नीचे वाला ये बेस आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा ना, एक पाई आर स्क्वायर आएगा, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कोन का, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का आएगा, प्लस एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक आएगा एरिया ऑफ बेस सर्कल, जो नीचे सर्कल बना हुआ है। तो चलो इसके अभी फॉर्मूले लगाते हैं। सो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l, और सर्कल का एरिया क्या होता है, बेस सर्कल का एरिया होता है πr²। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो तीनों में पाई आर कॉमन आ रहा है तो पाई आर कॉमन लेंगे, और अंदर बचेगा पाई आर कॉमन आया तो 2h बचा, यहाँ पर पाई आर कॉमन आया तो l बचा, यहाँ से पाई एक आर कॉमन आया, आर का स्क्वायर है ना तो r बचा। तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस है ना 0.7 दिया गया हमें, और 2 इंटू एच का मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.4, तो यहाँ पर आया 2.4, और प्लस स्लैंट हाइट एल कितनी निकाली हमने, एल निकाली 2.5,
तो ये आया 2.5 प्लस रेडियस है 0.7। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सो यहाँ से कितना आएगा, ये मैं 7 को 0.7 से अगर कट कर दूँ, ये 7 1 ज़ा 7, ये आ जाएगा मेरे पास 0.1। अगर 7 को 0.7 से कट किया तो 0.1, ये बचा 22 इंटू 0.1 इंटू अंदर क्या आएगा, 2 को 2.4 से करोगे तो 4.8 आएगा, प्लस 2.5 है और प्लस 0.7 है। सो ये कितना आएगा, अगर 22 को 0.1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2। आई थिंक आपको ये मल्टीप्लाई करनी आती होगी। सो 22 को अगर 0.1 से करेंगे तो ये आएगा 2.2। इनको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो 8 में 5 करेंगे 13 में 7 करेंगे तो 20, दैट इज 0 लगेगा, 2 कैरी आएगा, 2 और 4 6 होंगे, 6 में 2 8 और ये आएगा 8। सो दैट इज 8.0। सो 8.0 का मतलब 8 ही होता है ना, 8.0 का मतलब तो 8 ही होता है। सो अभी 2.2 को 8 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 8 2 ज़ा 16 1 और ये 8 2 16 और 17। सो ये आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आया रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। पर उन्होंने बोला है कि ये जो आंसर देना आपने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में देना है। तो मुझे बताइए ये जो 17.6 है ये किसके ज़्यादा पास होगा। ये मेरा है 17, ये मेरा है 18। सो बीच में आएगा 17.5, तो यहाँ पर आएगा 17.6। तो ये किसके ज़्यादा नियर होगा, किसके नियर होगा, 18 के। सो ये 18 के ज़्यादा पास होगा। तो हम नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में जब आंसर देंगे तो दे देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ नियरेस्ट। तो ये हमारा आएगा आंसर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको अच्छी तरह से फिर से देख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.11। ये आपको एक फिगर दी गई है, आपके सामने ये फिगर बनाई गई है। इसमें क्या, एक सिलेंडर है, ये सारा सिलेंडर बना हुआ है। इसके दोनों एंड से हमने एक ये हेमीस्फीयर बाहर निकाल लिया, ये हेमीस्फीयर बाहर निकाल लिया, यहाँ से खाली है, ये ऊपर से खाली है और ये नीचे से खाली है, मतलब दोनों एंड से एक एक हेमीस्फीयर बाहर निकाल लिया गया है। सो अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हमें कौन कौन सा हिस्सा दिखाई देगा। एक तो देखो सिलेंडर का राउंड राउंड दिखाई देगा ना सारा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सारा दिखाई देगा, दैट इज 2 पाई आर एच। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। एक तो हमें दिखाई देगा 2 पाई आर एच, है ना। तो एक देखो अगर ऊपर से देखोगे तो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो मैंने ये देखो लाइनें लगाई है ना, ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा किसका, हेमीस्फेयर का, दैट इज ये पार्ट दिखाई देगा अंदर वाला, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह मुझे नीचे वाला भी पार्ट दिखाई देगा, ये भी होता है 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। सो हमें इसमें सिलेंडर की टोटल हाइट दी गई है। उन्होंने बोला है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर की टोटल हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिया गया हमें 3.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके सामने है कौन कौन सा एरिया हम ऐड करेंगे। एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ऊपर वाले हेमीस्फेयर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे वाले हेमीस्फेयर का भी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलो पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दी गई है। सो हमने लिख लिया हाइट ऑफ द सिलेंडर की हाइट दैट इज h, ये कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द आर्टिकल, ये जो वुडन आर्टिकल है इसका रेडियस हमें कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर।
सो चलो अभी हम इस वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, और एक देखो हेमीस्फेयर को कितने टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स। एक तो ऊपर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का, एक नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हेमीस्फेयर 2 है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो उसका 2 टाइम्स कर दिया। तो अभी चलो फॉर्मूले लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2πr²। सो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, सेम ही होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2πRh प्लस 2 इंटू 2 4πr²। 4πr² किसका होता है, पूरे हेमीस्फेयर का, क्योंकि 2 हेमीस्फेयर मिलकर पूरा हेमीस्फेयर बना देंगे ना, तो आप एक हेमीस्फेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि 4πr² होता है हेमीस्फेयर का, एक पूरे हेमीस्फेयर का। तो चलो यहाँ से अभी कॉमन निकालते हैं। 2 और 4 में से 2 कॉमन आया, पाई कॉमन आया, और एक आर कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पर क्या बचेगा, 2πr कॉमन आया तो h बचा, और 4 में से 2 कॉमन निकला तो 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 बचा। पाई कॉमन आया और एक आर कॉमन आया। यहाँ पर आर की 2 पावर है ना, तो चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, इंटू एच की वैल्यू हाइट है हमारे पास 10, सो हाइट है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5। सो आगे चलते हैं। सो रेडियस आपके पास 3.5 है ना, सो रेडियस था 3.5। तो ये कितना आएगा, ये मैं कटिंग कर लेता हूँ। देखो अगर मैं कटिंग करूँ तो ये कितना आएगा, 7 1 ज़ा 7, और 7 की 35, ये 3.5 है ना, मतलब 35। सो ये आएगा 7 5 ज़ा, सो 7 5 ज़ा 35 होता है ना। सो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, पॉइंट के पीछे देखें एक डिजिट है ना, 0.5, ये ना 3.5 है ना, पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट लगाकर एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.5। आई होप आपको ये कटिंग आती होगी। सो ये आया 2 इंटू 22, ये 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू ये अंदर क्या बचेगा 10 प्लस ये 2 को 3.5 से करोगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 7। तो यहाँ पर आया 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 7 आया 17। सो ये मेरा बना 17। चलो अभी इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 2 को 22 से करते हैं तो 44 आएगा। सो 44 आएगा, और इसको करते हैं ये 0.5 को 17 से करेंगे, तो 17 से करेंगे तो आएगा 8.5, क्योंकि 17 5 ज़ा 85 होता है ना। सो 85 है तो पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। चलो अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 को 8.5 से, दैट इज़ 85 से कर लेते हैं, पॉइंट बाद में लगाएंगे। सो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 20 और 22, 8 4 ज़ा 32, 3 और 32 और 3 35, तो ये आएगा 0 4 7 और 3। सो पॉइंट के पीछे एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने कर लिया अपना लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मेरे चैनल पर हर क्वेश्चन मिलता है आपको डिटेल में विद कॉन्सेप्ट। सो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से होगी। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।